हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में रिफंड के बारे में। रिफंड क्या होता है ये आपको बता दिया है, और ऐसे कौन से केसेस होते हैं जिसमें रिफंड क्लेम किया जा सकता है अंडर जीएसटी, ये भी आपको मैंने समझा दिया है। आज क्या देखेंगे कि रिफंड का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या रहता है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम लिमिट क्या होता है रिफंड का, रिफंड के स्टेटस क्या होते हैं, ये सारी चीजें। जो अदर रिमेनिंग टॉपिक्स है वो कंप्लीट करेंगे, फिर फॉर्म्स की और आगे देखेंगे। तो रिफंड क्या होता है? रिफंड जीएसटी में कब क्लेम कर सकते हैं? जब पेमेंट जो होती है जीएसटी की वो ग्रेटर होती है, ज्यादा होती है उसकी लायबिलिटी से। मतलब जितना पे करना होता है, जितनी पेमेंट करनी होगी उससे ज्यादा जो है जीएसटी की पेमेंट कर दी गई है, तो तब क्या कर सकते हैं? जीएसटी रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। सबसे मेन जो है यही है, जिसको मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाया था कि मिस्टर राम की जीएसटी लाइबिलिटी है 50,000 रुपीज, और ड्यू टू सम मिस्टेक मिस्टर राम ने पे कर दी है जीएसटी 5 लाख रुपीज की। तो इस केस में क्या होगा? मिस्टर राम जो है उन्होंने जो एक्स्ट्रा जीएसटी पे किया था 4.5 लाख रुपीज, मतलब 4.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा हो गए ना, 50,000 जीएसटी थी बस। तो उन्हें क्या कर सकते हैं? वो क्लेम कर सकते हैं 4.5 लाख रुपए जो उन्होंने एक्स्ट्रा पे किए हैं। तो अब इसके आगे का देखेंगे कि जीएसटी को रिफंड करने का बेसिक प्रोसेस होता क्या है। नोट्स ओपन करेंगे यहाँ से। यहाँ पे टॉपिक लिखते हैं प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग अ जीएसटी रिफंड। फर्स्ट क्या होता है स्टेप इसमें? आइडेंटिफाई द एलिजिबिलिटी। मतलब इसमें क्या कहा गया है? आइडेंटिफाई द एलिजिबिलिटी में कि या तो आप देखिए कि जो टैक्स पे किया गया है वो एक्सेस टैक्स पे हुआ है, या फिर जीरो रेटेड सप्लाई है, या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, या फिर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। देखिए मैंने ऊपर यहाँ पे आपको बताया था कि ऐसे कौन से केसेस है जिनमें जीएसटी को सॉरी रिफंड को क्लेम कर सकते हैं जीएसटी में। तो आपको क्या करना होगा कि इनमें से आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका कौन सा वाला केस है, कौन सा वाला सिनेरियो है। आइडेंटिफाई करने के बाद ही प्रोसेस इसमें आगे बढ़ेगा। तो जैसे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपने ओवर पे किया है या फिर एक्सपोर्ट किया है गुड्स और सर्विसेज को जिस पर आप क्लेम कर सकते हैं, या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, इनमें से क्या है। सेकंड देखते हैं, आइडेंटिफाई कर लिया मान लेते हैं, फिर उसके बाद ये क्या होगा? प्रिपेयर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। प्रिपेयर नेसेसरी मतलब इम्पोर्टेंट, तो कुछ जितने भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको प्रिपेयर करने होंगे। जैसे इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ फॉर्म RFD, मतलब रिफंड, उल्टा लिख दिया, RFD 01। ये क्या होता है? प्राइमरी फॉर्म होता है फाइल करने के लिए किसको? जीएसटी रिफंड क्लेम जब करना होता है हमें तब ये फाइल किया जाता है, ठीक है। फिर इसमें ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करना होगा, मतलब रेडी करना होगा। फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जैसे इनवॉइसेस हो गए, शिपिंग बिल्स हो गए, कस्टम क्लियरेंसेस हो गए। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। जैसे आप एलिजिबिलिटी को आइडेंटिफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको प्रिपेयर करेंगे। सर्टिफिकेट चाहिए होता है फिर किसी भी सीए या फिर सीएमए से, मतलब कुछ केसेस में सर्टिफिकेट चार्टर्ड अकाउंट या फिर कॉस्ट अकाउंट में से, कॉस्टेंट अकाउंट सॉरी कॉस्ट अकाउंटेंट में भी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया। थर्ड देखते हैं अभी, फाइल द रिफंड क्लेम।
इसमें क्या है कि सबसे पहले कि हम रिफंड अगर हमें क्लेम करना है तो उसका क्या रहेगा, तो यहाँ पे मैं एक एक करके लिखवाऊंगी। सबसे पहले क्या करना होता है, लॉग इन टू द जीएसटी पोर्टल। सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पे गए, फिर उसके बाद नेविगेट टू द रिफंड्स सेक्शन। मतलब कि इसमें क्या होगा, हमें ऑप्शन को फाइंड करना होगा जहां पर हमें रिफंड जो है क्लेम करेंगे उसको। फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, उसके बाद क्या होगा, फिल द फॉर्म RFB01, जो भी मैंने बताया था प्राइमरी फॉर्म होता है। हमें इस फॉर्म को बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ जो हम क्लेम करने हैं उसके अंदर रीजन लिखेंगे, सारी जो जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसको फिल करके आगे बढ़ेंगे। फॉर्म भी फिल कर दिया, अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अभी मैंने बताया था कि जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं अटैच करेंगे उनको, जो भी हमारा क्लेम करने का रीजन है वो सारी चीजें फिर आगे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबमिट द क्लेम। सबमिट द क्लेम। अब देखिए यहाँ पे टोटल क्या है, 5 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट क्या है, सबसे पहले लॉग इन करेंगे, फिर उसको नेविगेट करेंगे मतलब ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर फॉर्म जो है प्राइमरी फॉर्म उसको फिल करेंगे, फिर इसके साथ इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और जो भी हमने क्लेम करना है उसको सबमिट कर देंगे। फिर क्या होगा इसमें, फोर्थ में वेरिफिकेशन होगा। ये हमने सबमिट तो कर दिया, अब क्या होगा, वेरीफाई होगा। तो टैक्स अथॉरिटीज जो होंगी वो वेरीफाई करेंगी कि इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई है हमारे क्लेम में वो सही है या नहीं, या फिर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सही है या फिर सही नहीं है, मतलब उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई मिसमैच तो नहीं है। फिर क्या होगा, वेरीफाई के साथ साथ प्रोसेस भी होता है। तो प्रोसेस टाइम जो रहता है रिफंड का वो वरी करता है कि कितना रिफंड है, किस तरीके का है, ये सारी चीजें। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, रिफंड डिसबर्समेंट। तो रिफंड डिसबर्समेंट में क्या होता है कि क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अगर अप्रूव किया गया होता है, रिफंड अमाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिया जाता है, कर दिया जाएगा हमारे ई कैश लेजर में, ठीक है, या फिर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है डिसबर्समेंट। अगर मैं डिसबर्समेंट का मतलब देखूं तो इसमें इसका मतलब क्या होता है, पेइंग आउट मनी, मतलब कि मनी को पे कर दिया गया है, या फिर बोल सकते हैं पैसों को भुगतान कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है, रिफंड पे कर दिया गया है। सबसे पहले क्या था, आइडेंटिफाई किया कि किस तरह का रिफंड करना है, रीजन उसका, फिर डॉक्यूमेंट्स उसके अकॉर्डिंग तैयार किए, फिर यहाँ पे रिफंड को क्लेम किया। ये पूरे स्टेप लिखना है, लॉग इन करके आइडेंटिफाई करके फॉर्म फिल करेंगे, अपलोड करेंगे, सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जो हमारा रिफंड है वो वेरीफाई होगा कि जो सारे हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, डॉक्यूमेंट जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए हैं वो एक्यूरेट है या नहीं, वो सारा वेरिफिकेशन में प्रोसेसिंग चलेगा। जैसे ही वो प्रोसेसिंग और वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है टैक्स अथॉरिटीज के थ्रू, फिर क्या है, रिफंड डिसबर्समेंट का लास्ट स्टेप आता है जिसमें कि क्रेडिट कर दिया जाता है हमारा रिफंड, या तो हमारे ई कैश लेजर में या फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है बैंक अकाउंट में। इसके लिए हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ट्रांसफर कर दिया जाए फंड्स को तुम्हारे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से हमारे बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई प्रोसेस की। अगर टाइम लिमिट की बात करें तो जो भी रिफंड का बोल सकते हैं टाइम लिमिट होती है
वो क्या होती है, 2 ईयर होती है, मतलब 2 साल। जब हमने किस डेट से होगी, 2 साल ऐसा नहीं है कि आज से 2 साल बाद, वो उस डेट से 2 साल बाद होगा जो डेट एक्सपोर्ट की या फिर बोल सकते हैं सप्लाई की डेट होती है रिफंड की, ठीक है। फिर क्या होती है, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एक्साइज टैक्स। जब एक्साइज टैक्स हमने पे किया था उसकी जो पेमेंट की थी उसके 6 महीने बाद तक हम रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होता है, कुछ टाइम लिमिट होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रिफंड का प्रोसेस क्या होता है, रिफंड क्या होता है, ऐसे कौन से केसेस होते हैं जिसमें रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। और टाइम लिमिट भी 2 लाइनें थी वो मैंने बता दिया। टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।